Hello friends, welcome to GK for Success. Today we are going to review the MCQ of 28th of May 2017. सब्सक्राइब कीजिए GK for Success चैनल को डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि 28th ऑफ मई को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शंस फॉर वुमेन्स हेल्थ सेलिब्रेट किया जाता है, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी हम 28 मई को सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए आज के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड पेंशन स्कीम फॉर जर्नलिस्ट? ऑप्शंस आर हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र एंड केरला। सो द करेक्ट आंसर इज हरियाणा। हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने जर्नलिस्ट के लिए पेंशन स्कीम को अनाउंस किया है, और 10,000 रुपीज़ एज अ पेंशन प्रोवाइड किए जाएंगे। और आपको ध्यान रखना है कि सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? ऑप्शंस आर पोलैंड, यूएस, मैक्सिको एंड फ्रांस। सो द करेक्ट आंसर इज मैक्सिको। हाल ही में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर कॉन्फ्रेंस मैक्सिको के कैनकुन में हुई है, और आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी, और करेंसी है मैक्सिकन पेसो। Next question is the Employees Provident Fund Organization has approved hike in investment limit in exchange traded funds from 10% to. Options are 11%, 12%, 14% and 15%. So the correct answer is 15%. Employees Provident Fund Organization ने exchange traded funds में investment limit को 10% से बढ़ाकर कर दिया है 15%. Next question is who will be the next Economic Affairs Secretary of India? Options are Vasudev Kumar, Tapan Ray, KK Basu and Surya Tripathi. So the correct answer is Tapan Ray. Tapan Ray होंगे इंडिया के नए इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी। Next question is as per the new definition of startups, an entity will be considered as a startup if its turnover is less than. Options are 25 crore, 20 crore, 10 crore and 5 crore. So the correct answer is 25 crore. स्टार्टअप्स की नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसी भी एंटिटी को स्टार्टअप कंसीडर किया जाएगा अगर उसका टर्नओवर 25 करोड़ रुपीस से कम है, और स्टार्टअप्स के एस्टेब्लिशमेंट टाइम पीरियड को भी इंक्रीज करके 7 ईयर्स कर दिया है 5 ईयर्स से। और आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टअप्स की नोडल बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज कंफर्म्ड फर्स्ट 3 केसेस ऑफ जीका वायरस इन विच सिटी ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु एंड अहमदाबाद। सो द करेक्ट आंसर इज अहमदाबाद। अहमदाबाद में जीका वायरस के 3 केसेस को WHO ने कंफर्म किया है, और आपको ध्यान रखना है कि WHO का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। Next question is Defense Minister inaugurated DRDO's aeronautical test range in which state? Options are Rajasthan, UP, Karnataka and Punjab. So the correct answer is Karnataka. DRDO के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज का इनागुरेशन किया गया है कर्नाटका के चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, और आपको ध्यान रखना है कि एट प्रेजेंट अरुण जेटली हैं डिफेंस और फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायलोंग विलेज इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर मणिपुर, मेघालय, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर इज मणिपुर। डायलोंग विलेज मणिपुर में है, और हाल ही में मणिपुर स्टेट ने इस विलेज को डिक्लेयर किया है एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। और आपको ध्यान रखना है कि मणिपुर के CM हैं एन बीरेन सिंह, और गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटीज टैक्सी ड्राइवर्स have launched their own taxi app called Seva Cab to compete with Uber and Ola? Options are Mumbai, Pune, Delhi and Chennai. So the correct answer is Delhi. Delhi सिटी के टैक्सी ड्राइवर्स ने लॉन्च की है सेवा कैब उबेर और ओला के साथ कॉम्पीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज वन सुधीरमन कप 2017? ऑप्शंस आर थाईलैंड, साउथ कोरिया, चाइना एंड इंडोनेशिया। सो द करेक्ट आंसर इज साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने जीता है सुधीरमन कप 2017 और डिफीट किया है चाइना को।
और आपको ध्यान रखना है कि सुधीरमन कप बैडमिंटन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किरण अशर हु पास्ड अवे रिसेंटली was related to which sport? Options are badminton, tennis, table tennis and cricket. So the correct answer is cricket. किरण अशर जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो क्रिकेट से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन मोस्ट कॉम्प्लेक्स jurisdiction फॉर टैक्सेशन एज पर द एशिया पैसिफिक टैक्स कॉम्प्लेक्सिटी सर्वे conducted by Deloitte? Options are first, second, third and fourth. So the correct answer is सेकेंड। मोस्ट कॉम्प्लेक्स ज्यूरिसडिक्शन फॉर टैक्सेशन में इंडिया की रैंक है सेकेंड और इस लिस्ट में टॉप किया है चाइना ने। और आपको ध्यान रखना है कि इस लिस्ट को रिलीज किया है डेलॉइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट हैज रिसेंटली सेलेक्टेड 5 बैंकिंग ग्रुप्स टू सेल हाउ मच परसेंट स्टेक्स इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन? ऑप्शंस आर 2, 3, 4 एंड 5. सो द करेक्ट आंसर इज 3। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में 3% स्टैक्स को सेल करने के लिए गवर्नमेंट ने 5 बैंकिंग ग्रुप्स को सेलेक्ट किया है और उनके नाम हैं गोल्डमैन सैच, सिटी ग्रुप, डच इक्विटीज, एसबीआई कैपिटल मार्केट एंड आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। और गवर्नमेंट 3% स्टैक को सेल करके 6,000 करोड़ रुपीस रेस करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी for the 2016-17? Options are Reliance, TCS, Tata and Wipro. So the correct answer is Reliance. 2016-17 के लिए इंडिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है रिलायंस। पर आपको ध्यान रखना है कि 2016-17 में स्टेट ऑन्ड कंपनीज की लिस्ट में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है इंडिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ओवरटेक किया है ओएनजीसी को। Next question is Greg Allman who passed away recently was a? Options are journalist, author, musician and singer and footballer. So the correct answer is musician and singer. Greg Allman जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो एक फेमस अमेरिकन म्यूजिशियन एंड सिंगर थे। Next question is who is selected to represent India as a young journalist at the Global Football for Friendship social program in Russia? Options are Ananya Kamboj, Kavita Sethi, Ashish Bharadwaj and Swayam Lal. So the correct answer is Ananya Kamboj. रशिया में फुटबॉल फॉर फ्रेंडशिप सोशल प्रोग्राम में इंडिया को एज अ यंग जर्नलिस्ट रिप्रेजेंट करेंगी अनन्या कंबोज। और आपको ध्यान रखना है कि अनन्या कंबोज एक चंडीगढ़ की 8th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन द न्यूरेमबर्ग कप ऑफ टेनिस? Options are Kiki Bertensa, Angelique Kerber, Chris Evert and Serena Williams. So the correct answer is Kiki Bertensa. न्यूरेमबर्ग कप ऑफ टेनिस को जीता है किकी बर्टेंसा ने और डिफीट किया है बारबोरा क्रिसिकोवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड हैज इनॉग्रेटेड द लार्जेस्ट स्टील प्लांट इन विच स्टेट? ऑप्शंस आर केरला, ओडिशा, असम एंड वेस्ट बंगाल। सो द करेक्ट आंसर इज ओडिशा। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने उड़ीसा के सबसे बड़े लार्जेस्ट स्टील प्लांट का इनॉग्रेशन किया है और इस प्लांट में कंट्री के लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस को कमीशन किया गया है। और कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको ध्यान में रखना है। सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ने लास्ट 5 ईयर्स में 2,25,180 करोड़ के बैड लोन्स को राइट ऑफ किया है और बहुजन समाज पार्टी के एक्सपेल्ड लीडर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म किया है जिसका नाम है राष्ट्रीय बहामान मोर्चा। और आईएनएस गंगा को डीकमीशन किया गया है 32 ईयर्स की सर्विसेज के बाद। और आपको ध्यान रखना है कि आईएनएस गंगा एक गोदावरी क्लास की गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। और ये आज का बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है। व्हेन अ बैंक रिटर्न्स अ चेक अनपेड इट इज कॉल्ड? ऑप्शंस आर कैंसिलेशन ऑफ चेक, डिसऑनर ऑफ चेक, पेमेंट ऑफ चेक एंड नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज डिसऑनर ऑफ चेक। जब कोई बैंक चेक का पेमेंट किए बिना रिटर्न कर देता है तो उसे हम कहते हैं डिसऑनर ऑफ चेक। और ये आज का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। दीवान कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? ऑप्शंस आर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल एंड बैडमिंटन। सो द करेक्ट आंसर इज
बैडमिंटन। आपको ध्यान रखना है कि दीवान कब बैडमिंटन से रिलेटेड है। और ये आज का कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन है, विच फंक्शन की इज यूज्ड टू एडिट द सेलेक्टेड सेल इन MS Excel? Options are F1, F2, F3 and F4. So the correct answer is F2. MS Excel में selected सेल को एडिट करने के लिए हम यूज करते हैं F2 फंक्शन की। So that's it for today friends. प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।